नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th का फाइनल परीक्षा 2026 में देने वाले हैं और 17 फरवरी के दिन आप लोगों का प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में हिंदी का पेपर होने वाला है, तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग याद करके जरूर जाइएगा। अभी हम आपको 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और यही 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, तो इसे याद जरूर कर लीजिएगा। अगर नहीं याद करिएगा तो एग्ज़ाम के बाद पछतावे से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बहुत पछतावा होगा आप लोगों को। तो बहुत अच्छे से ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए और सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेने के लिए, ठीक है। पहला नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, जीवनानंद दास किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो पहला का उत्तर हो जाएगा सी नंबर वनलता सेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन से आपका दूसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा। नदिया मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो लौट कर आऊँगा फिर, जिसके लेखक है जीवनानंद दास। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का क्या नाम है? प्रयागल शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का। चौथा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? तो कवि जीवनानंद दास किशोरी का हंस बनना चाहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? तो जीवनानंद दास बांग्ला भाषा के सम्मानित कवि हैं। बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 6 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। खेत हैं जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? लौट कर आऊँगा फिर कविता की पंक्ति है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 6 नंबर प्रश्न का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 7 नंबर, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कविता की पंक्ति है? तो रेनर मारियरिल के। डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 7 नंबर प्रश्न का। 8 नंबर प्रश्न है आप सभी का, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो मेरे बिना तुम प्रभु जर्मन भाषा में अनुवादित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अगला है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है? तो हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात करने वाले कवि कौन है? तो अज्ञेय हैं। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। तो डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। 10 नंबर क्वेश्चन है, किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेद नेता थे? तो सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, साखी यानी कि साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो साखी का अर्थ होता है गवाही दोस्तों। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। और 12 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन अज्ञेय ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया? तो 7 इसका सही जवाब मिल जाएगा सी नंबर। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी मैं आपकी मदद कर सकूँ। एक और बात बता दें, अगर कोई विद्यार्थी अभी तक अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं किया है और आपको पता है बहुत ही कम समय बचा है फाइनल एग्ज़ाम को लेकर और उसको डर लग रहा है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, क्या क्या पढ़े, क्या क्या ना पढ़े, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमसे संपर्क कर लेना है। मेरे पास ना ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ है, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ, जिसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव और वीवीआई सब्जेक्टिव हम दिए हुए हैं। यदि उस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को लेकर इतने दिनों में पढ़ लेते हो ना, जितना भी समय बचा हुआ है उतना समय में, और याद कर लेते हो, तो अभी से भी 400 प्लस तुम नंबर एकदम आराम से ला सकते हो, क्योंकि उसमें केवल वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ही दिया गया है। वो अगर आपको लेना होगा तो मैं आपको दे दूंगा, वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दूंगा। आप व्हाट्सअप चलाते हैं, आपके व्हाट्सअप पर भेज दूंगा, आप मोबाइल से उसे याद करते रहिएगा ओपन करके। ठंडी का मौसम है, रजाई में घुस के मोबाइल ओपन करके और पीडीएफ खोल लीजिएगा और याद करते रहिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है, आंसर सही थे, आपको आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जिसको भी लेना होगा ले सकता है। देखिए हालांकि ये जो एग्ज़ाम का समय है बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए हम वो देते हैं 199 रुपये में, लेकिन सोच रहे हैं ना कि बहुत लड़के मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, सर थोड़ा कम पैसा में दे दीजिए, तो 160 रुपये में दे रहे हैं। यदि आपको चाहिए होगा तो ले लीजिएगा। देखिए 160 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। हम लोग ना एग्ज़ाम से 4 घंटा 3 घंटा 1 घंटा पहले वायरल क्वेश्चन पेपर के फेरे में पड़ जाते हैं और पेपर भी नहीं मिलता है और हम लोगों का एग्ज़ाम भी छूट जाता है और कई लड़के का हज़ार रुपया बर्बाद भी चला जाता है। तो उससे बेहतर है कि समय रहते हुए
लेकर एक और इसको अच्छे से पढ़ लोगे ना तो तुम्हारा बेहतरीन रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो जिसको भी लेना होगा ले सकता है, ठीक है। ये हम 2 नंबर दे देते हैं, आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर हमारे पास संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। और कहिएगा डायरेक्ट व्हाट्सएप पर फ़ोन करिएगा या मैसेज करिएगा और कहिएगा सर स्कैनर भेज दीजिए जल्दी से, हमको लेना है पीडीएफ। तो हम आपको स्कैनर भेज देंगे और आप पेमेंट कर दीजिएगा और मैं आपको वो पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। 9693779407, ठीक है। ये हो गया। और एक और नंबर दे देता हूँ। अगर कोई सोचता है कि नहीं लेंगे तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 1-2 भी नंबर कम आ जाएगा ना आपका तो सेकेंड डिवीज़न आप कहलाएंगे, थर्ड डिवीज़न कहलाएंगे और स्कॉलरशिप का पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट डिवीज़न हर हालत में आप लोगों को आना है, ठीक है। तो ले लीजिएगा आप लोग जरूर। चलिए इस क्वेश्चन को पहले आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, फिर बाद में हमसे बात कर लीजिएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो नदीरों से बचाने की बात करता है दोस्तों। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कवि हैं। कुंवर नारायण दोस्तों नगर संवेदना के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 14 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति पाठ किस से है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाल किसकी तरह थी? तो ये राइफल की तरह थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सुमित्रा नंदन पंत की माता का क्या नाम था? तो सुमित्रा नंदन पंत की माता जी का नाम था सरस्वती देवी। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि हैं? सुमित्रा नंदन पंत दोस्तों प्रयोगवाद के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, ये प्रयोगवाद के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, कवि सुमित्रा नंदन पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए हैं? तो अरविंद दर्शन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत 20 नंबर प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत किस राज्य में, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड यानी कि उत्तरांचल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्त है जनता। 21 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा जनता। 22 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय जिले में सिमरिया बेगूसराय जिले में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए? तो वृंदावन चले गए। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्न में कौन प्रेम के पीर के कवि हैं? तो घनानंद जी प्रेम के पीर के कवि हैं। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 24 नंबर प्रश्न का। दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है, निशांक शब्द का अर्थ क्या होता है? शंका मुक्त होता है। निशांक शब्द का अर्थ होता है शंका मुक्त, यानी कि शंका से मुक्त हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन है, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो परदेश की विद्या पढ़ने का परिणाम हुआ कि सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमधन अपना आदर्श भरतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिएगा, ठीक है ना। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, ठीक है। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में सभी लोग जय श्री राम जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। जय श्री राम या माँ सरस्वती आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 28 नंबर। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्गृहित है? तो ये हो जाएगा स्वदेशी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा स्वदेशी। 28 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, ध्यान से देखिएगा। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है प्रेमधन। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिलेगा प्रेमधन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ऑप्शन नंबर 30 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है,
स्वदेशी कविता संकलित है। स्वदेशी कविता प्रेमधन प्रेमधन और स्वरस से संकलित है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 32 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, 32 नंबर कि जपूजी किसकी रचना है। जपूजी गुरु नानक जी की रचना है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 32 नंबर प्रश्न का। 33 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी। बाबर से हुई थी, बाबर झाबर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन है, सुजान सुजान रस खान किसकी रचना है। तो रस खान का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन है, रस खान का रचना काल था। रस खान का रचना काल था तो अकबर का शासन काल में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बादशाह अकबर के शासनकाल। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि में चले गए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिलेगा 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन है, सवैया एवं छंद के सीधे कवि थे। तो वो थे रसखान। रसखान सवैया एवं छंद के कवि सिद्ध कवि थे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन है, रसखान की कृति है प्रेम वाटिका। रसखान की कृति है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 38 का। 39 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लगए मन पावक चितचोर पलट उठ नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता से। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर दोस्तों, रसखान किस विषय में सिद्ध थे। तो रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। रसखान ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सवैया छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है 41 नंबर, रहीरास किसकी रचना है। रहीरास गुरु नानक जी की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 41 का। 42 नंबर प्रश्न है आप सभी का, राम नाम बिनु बिरथी जगी जनमा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता, यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति गुरु नानक जी का है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 42 का। 43 नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जन्म कब हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, आदर्श आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भारतीत्व पर आधारित होगा। यह किसने कहा था। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। 44 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण दोस्तों बेरोजगारी। बेरोजगारी मुख्य कारण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 46 का। 47 नंबर क्वेश्चन है, रजनी सीमा रजनी आलो शेफाली आरती ये पांचों किसकी बहनें थी। ये पांचों खोखा की बहनें थी। बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 47 का। 48 नंबर क्वेश्चन है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है। यह कथन सेन साहब का है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। तो 20 के दांत दोस्तों एक कहानी है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 49 का। 50 नंबर क्वेश्चन, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो खोखा के अनुसार। बी नंबर 50 का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो सेन साहब ने। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 52 नंबर, खोखा के दांत किसने तोड़े। तो खोखा के दांत मदन ने तोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। तो दोस्तों सेन साहब की पांचों लड़कियां बहुत ही सुशील थी। डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, वाकिब शब्द का अर्थ क्या है। वाकिब शब्द का अर्थ क्या होता है। परिचित हो जाएगा।
54 का हो जाएगा उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। 55 नंबर क्वेश्चन है, लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का नाम था रत्नावती शर्मा। बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का। 56 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा था? मदन दोस्तों गिरधर लाल का बेटा था। बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 56 का। 57 नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो विष के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा 57 का। 58 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो और कांट थे महान, तो ये महान एक दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 59 का। 60 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग्स। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 60 का। 61 नंबर क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो वो है दोस्तों मैक्स मुलर। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? जर्मन भाषा में अनुवाद किया तो मेघदूत का आंसर हो जाएगा सी नंबर 62 का। 63 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था, वो भी जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देखिए, 64 नंबर प्रश्न है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द लिपि में अंकित था। किस लिपि में? तो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था वीर केरलस्य। डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? तो नंदी नागरी लिपि कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, हिंदी लिखी जाती है तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि पाठ के लेखक है गुणाकर मूल्य। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों 68 का। 69 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद जी का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, सरहपाद जी का है। ठीक है। और 70 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 70 नंबर क्वेश्चन है, रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण की रचना दोस्तों संस्कृत भाषा में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नागरी लिपि दोस्तों निबंध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का। 72 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं तो ये सब दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, साउथ इंडियन की भाषाएं हैं। डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर दोस्तों, हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हाथ की लिखावट को हस्तलिपि कहते हैं। डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित है? तो राम सीता का नाम लिखा हुआ था उस सिक्के पर। तो सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का इल्जाम लगा था? 11 रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 75 का। 76 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया दोस्तों? तो बहादुर लेखक घर से अचानक क्यों चला गया? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण एक दिन बहादुर लेखक का भी घर छोड़ दिया। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? तो पैसा चुराने का आरोप लगाया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 77 का। 78 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था?
दोस्तों बहादुर तो नेपाल का रहने वाला था, सी नंबर उत्तर हो जाएगा 78 का। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था दोस्तों। दोस्तों बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण भागा था। आंसर हो जाएगा 79 का सी नंबर, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है बहादुर। बहादुर पाठ के लेखक है अमरकांत जी, है ना, अमरकांत जी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। दोस्तों बहादुर के बाप, बहादुर के जो पिताजी थे वो युद्ध में मारे गए थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। तो बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी, तो निर्मला दोस्तों लेखक की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, लेखक की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन 83 नंबर दोस्तों, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। तो जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है दोस्तों, जिंदगी और जोंक है तो अमरकांत जी का है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है। तो दोस्तों परंपरा का ज्ञान उनके लिए आवश्यक है जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक होता है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। तो निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है रामविलास शर्मा जी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा 85 का। 86 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। लेखक रामविलास शर्मा जी के गांव का नाम था ऊंचगांव सानी। ऊंचगांव सानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऊंचगांव सानी। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में है। अगला है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है। तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ जो है ना निबंध, इसी की पंक्ति है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन का। 88 नंबर क्वेश्चन है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो रामविलास शर्मा का दोस्तों जन्म आपसे पूछा गया है कि कब हुआ था। 1912 ईस्वी में, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में, ठीक है। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है दोस्तों। तो परंपरा का मूल्यांकन निबंध है दोस्तों, ठीक है ना, निबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर दोस्तों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ की है, इसका भी उत्तर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। तो पूंजीवादी सभ्यता को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य और परिस्थितिकी का संबंध है तो सापेक्ष है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 92 का। 93 नंबर क्वेश्चन है जारशाही रूप में सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है। तुल्सतोय। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 93 का। 94 नंबर क्वेश्चन है बड़े भाई किस लेखक की रचना है। तो बड़े भाई किस लेखक की रचना है दोस्तों। तो बड़े भाई ये है बिरजू महाराज की रचना, ठीक है ना, बिरजू महाराज की, नहीं एक मिनट, बड़े भाई है ना, इसका उत्तर होगा रामविलास शर्मा जी, ठीक है ना, रामविलास शर्मा जी, बड़े भाई रामविलास शर्मा जी का। अगला है निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचक के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर रामविलास शर्मा जी, इसका भी उत्तर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य के किस शैली से है। कथक शैली से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उसकी अम्मा कहाँ चले गए। तो लखनऊ चले गए। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म दोस्तों फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा 99 नंबर, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया। तो रसीम वाजपेयी ने। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 99 का। और पूरे 100 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। लखनऊ के जफरीन नामक अस्पताल में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था।
तो दोस्तों ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये एक बहुत ही तगड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, ठीक है। इसे याद ही नहीं बल्कि सभी दोस्तों के पास शेयर करके बोल दीजिएगा उसको रट जाए, ठीक है।